मेरे प्रिय भाई बहनों, जब भी हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में पढ़ते हैं, उनके जीवनी के बारे में जो हमें मिलता है मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना के सुसमाचार की किताबों में, जो 4 किताबें हैं, तो हमें कई बातों के बारे में, प्रभु यीशु मसीह के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है कि किस प्रकार से उसकी सामर्थ अलग अलग रूप से, अलग अलग जगहों पर, अलग अलग व्यक्तित्व के ऊपर उसकी सामर्थ प्रकट हुई। कभी तो उसने समुद्र की लहरों को थामा, कभी कोढ़ियों को चंगा किया, कभी अंधों को आंखें दिया। और यहाँ पर मैं आज आपके सामने एक बात रखना मांगता हूँ कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह का दुष्ट आत्मा के ऊपर अधिकार था, सामर्थ था। और आज हम उसी के बारे में बात करें, किस प्रकार से एक दुष्ट आत्मा से भरा व्यक्ति कैसे प्रभु के पास आता है और उसका जीवन बदल जाता है। इससे पहले कि मैं इसके बारे में बताऊं, मैं उस भाग को पढ़ना मांगता हूं जो पाया जाता है मरकुस रचित सुसमाचार और उसका 5वां अध्याय। मरकुस उसका 5वां अध्याय 1 से 19 पद। मैं इसलिए पूरा पढ़ना मांगता हूं ताकि आप इसके पूरे कॉन्टेक्स्ट को और संदर्भ को समझ सकें। आइए मैं पढ़ता हूं। वे झील के पार गेरासेनियों के वश देश में पहुंचे, और जब वह नाव पर से उतरा तो तुरंत एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा थी कब्रों में से निकलकर उसे मिला। वह कब्रों में रहता था और कोई उसे जंजीरों से भी न बांध सकता था, क्योंकि वह बार बार बेड़ियों और जंजीरों से बांधा गया था। पर उसने जंजीरों को तोड़ दिया और बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, और कोई उसे वश में नहीं कर सकता था। वह लगातार रात दिन कब्रों और पहाड़ों में चिल्लाता और अपने आप को पत्थरों से घायल करता था। वह यीशु को दूर ही से देखकर दौड़ा और उसे प्रणाम किया और ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा, हे यीशु परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम? मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूं कि मुझे पीड़ा न दे। क्योंकि उसने उससे कहा था, हे अशुद्ध आत्मा, इस मनुष्य में से निकल जा। यीशु ने उससे पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने कहा, मेरा नाम सेना है, क्योंकि हम बहुत हैं। और अब उसने उससे बहुत विनती की कि हमें इस देश से बाहर न भेज। वहां पहाड़ पर सूअरों का एक बड़ा झुंड चर रहा था, और उन्होंने उससे विनती करके कहा, हमें उन सूअरों में भेज दे कि हम उनके भीतर जाएं। अतः उसने उन्हें आज्ञा दी, और अशुद्ध आत्मा निकलकर सूअरों के भीतर घुस गई, और झुंड जो कोई करीब 2000 का था, कड़ाड़े पर से झपटकर झील में जा पड़ा और डूब मरा। और उनके चरवाहों ने भागकर नगर और गांवों में समाचार सुनाया, और जो कुछ हुआ था लोग उसे देखने आए। यीशु के पास आकर वे उसको, जिसमें दुष्ट आत्माएं समाई थीं, कपड़े पहने और सचेत बैठे हुए देखकर डर गए। और देखने वालों ने उसका, जिसमें दुष्ट आत्मा थी, और सूअरों का पूरा हाल उनको कह सुनाया। और वे उससे विनती करके कहने लगे कि हमारी सीमा से चला जा। और जब वे नाव पर चढ़ने लगा तो वह, जिसमें पहले दुष्ट आत्मा थी, उससे विनती करने लगा, मुझे अपने साथ रहने दे। परंतु उसने उसे आज्ञा न दी, और उसे कहा, अपने घर जाकर अपने लोगों को बता कि तुझ पर दया करके प्रभु ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए हैं। यहां तक हम देखते हैं मेरे प्रियो कि किस प्रकार से ये जो व्यक्ति था दुष्ट आत्मा से भरा पड़ा था, अशुद्ध आत्मा से भरा पड़ा था। और उसका एक जो चिन्ह हम देखते हैं, जो एविडेंस कि दुष्ट आत्मा से किस प्रकार से भरा हुआ था, पहली बात हम नोट करते हैं कि सुनसान अकेले जगह में रहता था। आप बताइए, कब्रिस्तान में कौन रहता है? जैसा यहाँ लिखा हुआ है ना
कि दूसरे पद में मैंने पढ़ा, वह जब वह नाव पर से उतरा तो तुरंत एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा थी कब्रों से निकलकर उसे मिला। अब कब्रिस्तान में कौन रहता है? कोई नहीं रहता वहां पर, है कि नहीं? लेकिन ये व्यक्ति दुष्ट आत्मा से भरा था और उसको वहीं रहने की आदत थी। और एक और चीज इसके बारे में पढ़ते हैं कि जैसे कि दुष्ट आत्मा कैसे कैसे काम करवाता था। तीसरे पद में हम देखते हैं वह कब्रों में रहा करता था और कोई उसे जंजीरों से बांध भी न सकता था। कहने का मतलब उसमें इतनी सामर्थ आ गई थी कि वो जंजीरों को तोड़ देता था। क्योंकि चौथे पद में हम देखते हैं, क्योंकि वह बार बार बेड़ियों और जंजीरों से बांधा गया था, पर उसने जंजीरों को तोड़ दिया और बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए और कोई उसको अपने वश में न कर सकता था। इतना भयंकर एक रूप जो शैतान से भरा हुआ, दुष्ट आत्माओं से भरा पड़ा व्यक्तित्व था। एक तरह से पागल सा हो गया होगा। आपने देखा होगा कभी कभी ऐसे व्यक्तित्व अकेले घूमते रहते हैं और अगर उनसे कुछ बात करो तो वो मारने के लिए दौड़ते हैं। बहुत दुख की बात है, लेकिन उसको पता नहीं कि वो क्या कर रहा है। और ये बहुत खतरनाक है और हमारे शारीरिक जीवन के लिए, आत्मिक जीवन के लिए भी बहुत खतरनाक है। जहां दुष्ट आत्मा का काम होता है वहां और भी सतर्क रहने की जरूरत है। अब देखिए, कब्रों में रहा करता था, जंजीरों से बांधने पर भी उसके पास इतनी सामर्थ्य आ गई थी, दुष्ट आत्मा उसे देता था कि जंजीरों को भी, बेड़ियों को भी तोड़ मरोड़ के अलग कर देता था। और एक और चीज हम यहां पर देखते हैं 5वें पद में कि किस प्रकार से ये दुष्ट आत्मा ये सब चीजें उससे करवाता था। 5वां पद में, और वह लगातार रात दिन कब्रों और पहाड़ों में चिल्लाता और अपने को पत्थरों से घायल करता था। कहने का मतलब यह है मेरे प्रियो कि जब दुष्ट आत्मा किसी व्यक्तित्व में आ जाता है, समा जाता है, तो वो अपने आप को नष्ट करता है, डिस्ट्रॉय करता है और दूसरों को भी परेशान करता है। इसीलिए अब वो रात में जब वो चिल्लाता होगा जोर जोर से, कईयों की शायद नींद खराब हो जाती होगी और अजीब सा लगता है। बीच रात में कोई चिल्ला रहा है तो आपको कैसा लगेगा? अजीब सा नहीं लगेगा? डर सा, एक भय सा आ जाता है। अब ये व्यक्ति जो था खुद ही ग्रसित था दुष्ट आत्माओं से, और एक दुष्ट आत्मा नहीं, सेना की सेना वहां पर है। तो हम देखते हैं कि दुष्ट आत्माओं की जो सेना उसे अपने वश में लिए थी, अपने आप में वो कंट्रोल नहीं कर पाया, क्योंकि उसको कंट्रोल करने वाला था दुष्ट आत्माओं की सेनाएं उसके अंदर भरी पड़ी थी। ये बहुत ही दुख की बात है। जो कोई प्रभु यीशु मसीह से बाहर है उसका जीवन भी ऐसा ही है, बहुत अकेलापन, आशाहीन। उसको कुछ समझ में नहीं आता है कि मैं क्या कर रही हूं, क्या कर रहा हूं। हालांकि मैं नहीं सोचता कि इतना हो जाता है जैसे कि इस व्यक्ति के साथ था, लेकिन कभी कभी जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में नहीं आने देते हैं और अगर जो अशुद्ध आत्माएं जब लीड करते हैं, अगुवाई करते हैं इन लोगों का, तो वो बहुत खतरनाक हो सकता है। अब देखिए, वह दूर से, 6वें पद में हम पढ़ते हैं यहां पर, वह दूर से यीशु को देखकर दौड़ा और उसे प्रणाम किया। ये बहुत अजीब बात है। इससे पहले हम देखते हैं कि वो रात भर चिल्लाता रहा, दिन भर चिल्लाता रहा, किसी वश में नहीं रहा। लेकिन जब उसने दूर से यीशु को देखा तो वो दौड़ कर आया और प्रणाम किया। ये थोड़ी सी अजीब सी बात है। अजीब सी बात मतलब इसलिए लगती है कि एक पागल सा व्यक्ति अब एक थोड़ा सा सचेत अवस्था में आ जाता है, और ये यीशु का दृष्टि ही उसको प्रभु के पास लाया और उसे प्रणाम किया। ये साहब, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। और उससे विनती ये किया कि हे यीशु परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र। बड़ा लॉजिकल बात कर रहा था वो। हे यीशु परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम, और कि मुझे पीड़ा ना दे। पीड़ा प्रभु यीशु मसीह नहीं देने वाला था, बल्कि
वो पीड़ाओं से छुड़ाने वाला था। उस व्यक्ति को ये समझ में नहीं आया कि यही यीशु उसको उस दशा से, उस दुष्ट आत्मा से जो भरपूर है वो व्यक्ति, उससे वो छुड़ाना मांगता है। तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं 8वें पद में, अब देखते हैं यहां पर क्या लिखा हुआ है। 8वां पद, क्योंकि उसने उससे कहा था, अर्थात यीशु ने उससे कहा था, हे अशुद्ध दुष्ट आत्मा इस मनुष्य में से निकला, इस मनुष्य में से निकला। ये प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा थी उस दुष्ट आत्मा को जो उससे ग्रसित था, जो व्यक्ति ग्रसित था। 9वें पद में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने पूछा, भाई तेरा नाम क्या है? तेरा क्या नाम है? उसने उससे कहा, मेरा नाम सेना है, क्योंकि हम बहुत हैं। ये थोड़ा सा गौर करने वाली बात है। अब देखिए, सेना उस व्यक्ति का नाम नहीं था। अब ये जवाब कौन दे रहा है? जवाब वो व्यक्ति नहीं दे रहा है। हालांकि उस व्यक्ति का मुंह तो इस्तेमाल दुष्ट आत्मा कर रहा है, लेकिन जो असली में जो उत्तर दे रहा है वो कौन दे रहा? दुष्ट आत्माएं दे रही हैं। और उसमें नाम क्या दिया गया है? मेरा नाम सेना है, क्योंकि हम बहुत हैं। करीब 1000 के करीब समझ लीजिए, 1000 के करीब, 100 से भी ज्यादा, बहुत बहुत दुष्ट आत्माएं उसमें भरी हुई थी। सेना का मतलब बहुत लोग, है कि नहीं? क्योंकि हम बहुत हैं, इसका मतलब ये व्यक्ति सचमुच में बहुत भयंकर रूप से दुष्ट आत्मा से ग्रसित ठहरा रहा। और हालांकि यीशु ने पूछा उसका नाम, लेकिन ये उस व्यक्ति का नाम नहीं था। जैसे सोहन, मोहन या जो भी नाम होगा, ये अलग ही नाम है। मेरा नाम सेना है, क्योंकि हम बहुत हैं। और तब ये प्रभु यीशु मसीह के सामने ये बात आती है, और उसने कहा कि हमें इस देश से बाहर ना भेज। अब वहां पर क्या था? सूरों का बड़ा झुंड था, और वो झुंड में वो जो चरवाहे थे, चरा रहे थे वहां पर। तब यीशु ने क्या किया? सुनिए 13वां पद, यहां पर लिखा हुआ है 12 और 13। और उन्होंने उससे विनती करके कहा, हमें उन सुअरों में भेज दे कि हम उनके भीतर जाएं। ये दुष्ट आत्माएं कहां पर जाना मांगती हैं? सुअरों के अंदर। क्या अजीब सी है ना। थोड़ा सा यही जब हम पढ़ते हैं तो बहुत और दूसरी जो चीजें हुई उनसे बिल्कुल फर्क है ये कहानी जो प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर बताई। अतः उन्होंने आज्ञा दी और अशुद्ध आत्मा निकलकर सुअरों के भीतर घुस गई, और झुंड जो करीब 2000 का था कड़ारे पर से जाकर झपट कर झील में जा पड़ा, और वे वहां पर क्या हो गए? डूब गए। मतलब ये बड़े देखने वाली बात होगी जिन लोगों ने वहां देखा कि क्या हो रहा है। ये बड़ा अजीब सा वहां पर दृश्य हुआ। ये जितने जो सेना नाम की जो दुष्ट आत्माएं थी वो जा करके सुअरों में घुस गई, और सुअरों ने बस चिल्ला करके इधर उधर बोला, कंफ्यूजन, जैसे वो व्यक्ति खुद कंफ्यूज में था, अब वो सुअर वैसे हो गए और इधर उधर जाने लगे, और वो जा करके डूब गए। देखिए किस प्रकार से दुष्ट आत्मा जब किसी व्यक्ति को ग्रसित करती है, किसी व्यक्ति को अपने में कंट्रोल करती है। अरे साहब, बहुत भयंकर बात है। हमें होशियार रहना है। विश्वासी भाई बहनों को, अविश्वासी जो हैं उनको भी होशियार रहना है ना। और फिर जब ये सब डूब गए, सुअर डूब गए, तो देखा कि वो 17वां पद, 17 के बाद 18 पद, मेरे ख्याल में 18 पद में आपके सामने पढ़ूंगा। और जब हमारे क्या है 14 पद, उनके चरवाहों ने भागकर नगर और गांवों में समाचार सुनाया, और जो कुछ हुआ था लोग उसे देखने आए। यीशु के पास आकर वे उसको, जिसमें दुष्ट आत्माएं समाई थीं, कपड़े पहने और सचेत बैठे देखकर डर गए। अब देखिए, जब प्रभु यीशु मसीह उस व्यक्ति को साफ करते हैं, दुष्ट आत्माओं को निकालते हैं, तो एक नॉर्मल व्यक्ति बन जाता है, आप जैसे हम जैसे व्यक्ति। और लिखा हुआ वो कपड़े पहने था।
इसका मतलब वो नंगा घूमता था। मैंने कई ऐसे लोगों को देखा जो पागल से हो जाते हैं, जिनको अब अपने बारे में कुछ पता नहीं, ऐसे गोल गोल घूमते रहते हैं इधर उधर, क्योंकि वो अपने आप में कंट्रोल नहीं कर पाते। और वो शायद नंगा भी होगा, क्योंकि लिखा हुआ यहाँ पर वो कपड़े पहने और सचेत बैठे। सचेत पता है, पूरा कॉन्शियस उसका बिल्कुल साफ था, विवेक बिल्कुल सही था, शांत से बैठा हुआ था। सुनिए, एक व्यक्ति जो रात में चिल्लाता था, अपने को पत्थरों से मारता था, पागल के समान था, उसके पास अजीब सी सामर्थ्य थी, दुष्ट आत्माओं के चीजों से भरा हुआ था, अब वो प्रभु यीशु मसीह के चरणों में बैठा हुआ है, कपड़े पहने, सचेत बैठे हुए। ये है बदला हुआ जीवन जो आपके और मेरे जीवन में एक आशीष लाता है ना। प्रभु यीशु मसीह में आने से पहले यह व्यक्ति कैसा था? पागल सा था, और जबरदस्ती चिल्लाता था, कब्रों में घूमता रहता था, नॉर्मल व्यक्ति नहीं था, और अपने आप को पत्थरों से घायल करता था, अपने आप को नष्ट कर रहा था। शैतान और उसकी दुष्ट आत्माएं बस यही करती है, हमारे शरीर को घात करती है, शरीर को घात करने के साथ साथ हमारे आत्मिक जीवन को भी घात करने की कोशिश करती है, डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करती है। और यही वो व्यक्ति इसके जीवन में था। लेकिन जब उसने प्रभु यीशु मसीह के पास आया और उसकी बातों को सुना, और जब वो दुष्ट आत्माएं निकली, तब वो अपने आप में आया और प्रभु के पीछे चलने लगा। वहां पर वो बैठ गया, प्रभु की स्तुति और महिमा करने लगा होगा, मैं जरूर सोचता हूं। और जितने लोग थे सब देख के डर गए, अरे ये तो यही व्यक्ति है भाई, अरे ये तो वही है जो घूमता था, हाँ देखा नहीं तुमने? हाँ, अरे वाह, क्या क्या बदलाहट है, क्या चेंज है। चेंज इसलिए है, वो बदला हुआ जीवन इसलिए है कि अब वो प्रभु यीशु मसीह के साथ है, प्रभु यीशु मसीह का जीवन उसके साथ है, और फिर उसके बाद ये गवाही का कारण बन जाता है। अच्छा, अब हुआ ये कि ये भी क्या करने लगा, बोलने लगा यीशु मसीह से, भाई प्रभु यीशु मसीह मुझे भी तेरे साथ आने दे। 18वां पद, और जब वह नाव पर चढ़ने लगा तो वह उस जिसमें पहले दुष्ट आत्मा थी उससे विनती करने लगा, मुझे भी अपने साथ रहने दे, परंतु उसने उसे आज्ञा न दी, अर्थात यीशु ने आज्ञा नहीं दी। और उसने कहा, अपने घर जाकर अपने लोगों को बता कि तुझ पर दया करके प्रभु ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए। कहने का मतलब यह है कि जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, जब यह व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास आया, उसका जीवन बदल गया और वो एक गवाह बन जाता है। ठीक उसी प्रकार से आपको और मुझको भी गवाह बनना है प्रभु यीशु मसीह का। पहले मेरा जीवन कैसा था? नष्ट वाला जीवन था, कंफ्यूजन वाला जीवन था, आशाहीन वाला जीवन था, अकेलापन वाला जीवन था, फ्रस्ट्रेटेड था, पापों में गिरा हुआ था, दुष्ट आत्माओं से भरा हुआ था। अब जब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, जीवन बदल गया। पुरानी बातें चली गई, क्योंकि बाइबल में क्या लिखा हुआ है? जो कोई प्रभु यीशु मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें चली गई, वो दुष्ट आत्माओं वाली बातें चली गई, चिल्लाने वाली बातें चली गई, अपने आप को पत्थरों से मारने वाली बातें चली गई। अब वो प्रभु के साथ है, शांति, अनंत जीवन, पापों की क्षमा, एक नया जीवन। और इसीलिए हमें भी, जो आप सुन रहे हैं, मैं और आप, हम सब, अगर प्रभु ने आपके जीवन में कार्य किया है तो आप भी दूसरों के लिए गवाह बने कि प्रभु ने आपके जीवन में, मैं अपने जीवन में कैसे बड़े बड़े काम किए, ताकि लोग सुन करके आशीषित हों और दूसरे लोग भी प्रभु यीशु मसीह के पास आए। मैं सोचता हूं कि वो जो व्यक्ति था जिसको प्रभु यीशु मसीह ने दुष्ट आत्मा से छुड़ाया, कई जगह गया होगा, अरे मालूम मैं दुष्ट आत्मा से भरा था, लेकिन अब मैं बिल्कुल नया व्यक्ति हूं, मुझे में पवित्र आत्मा है, मेरा जीवन बदल गया। कितने लोगों ने बोला, हाँ भाई हाँ, ये वही तो व्यक्ति था यार, मैंने देखा था उसको, अब तो बिल्कुल बहुत अच्छा हो गया। समाज के लिए, परिवार के लिए, अपने देश के लिए एक आशीष का कारण बन जाता।
आइए प्रियो, मेरा प्रश्न है आपसे ये कि क्या आपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया ताकि आपका जीवन पूरी रीति से बदल जाए। और दूसरी बात, जब आपका जीवन बदल गया है तो क्या आप प्रभु की गवाही पूरे जोर शोर के साथ दूसरों को, अपने माँ बाप को, अपने परिवार वालों को, अपने दोस्तों को, अपने साथियों को, अपने साथ काम करने वालों को ये गवाही देते हैं कि प्रभु ने आपके जीवन में कैसे बड़े बड़े काम किए। आइए हम अच्छे गवाह बन जाएं।